नमस्कार साथियों। बढ़ी हुई तोंद या बढ़ा हुआ पेट न केवल हमारे आत्मविश्वास को कम करता है बल्कि कई बीमारियों का जनक भी होता है। आज के वीडियो में हम ये देखने का कोशिश करेंगे कि तोंद जो बढ़ती है, तोंद पे जो वसा बढ़ती है, फैट बढ़ती है, तो कितने किस्म की होती है और हम ऐसा क्या करें एक्सरसाइज में, ऐसा क्या करें हम अपने भोजन में कि तोंद हमारी कम हो। जैसा कि मैंने कहा, ये ना केवल हमारे आत्मविश्वास को कम करती है बढ़ी हुई तोंद, और फिगर जो हमारी देखने में है अच्छी नहीं लगती, अक्सर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं लोग। और दूसरा चीज है, बहुत सारी बीमारियों की भी जनक होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे तोंद कैसे होती है, क्या होती है, क्यों होती है, इसको घटाने के क्या उपाय हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना। तो साथियों, अगर हम लोग तोंद के विषय में आए तो दो किस्म के हमारे बॉडी में फैट होती है, यानी वसा जिसको हम लोग बोलते हैं। 90% फैट हमारे बॉडी में, एक सामान्य व्यक्ति में, स्किन के नीचे डिपॉजिट होती है और 10% अंदरूनी अंगों में डिपॉजिट होती है। पेट के अंदरूनी अंग जैसे किडनी के चारों तरफ, लिवर के चारों तरफ, स्प्लीन के चारों तरफ, आंतों के अंदर, ये सारी की सारी विसरल फैट होती है। 10%, एक सामान्य प्रतिशत में अधिकतम 10%, और 90% जो फैट होती है वो हमारी विसरल फैट नहीं होती, नॉन विसरल फैट होती है। वो सब क्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे होती है, उसको हम पिंच करके महसूस कर सकते हैं। लेकिन विसरल फैट चूंकि अंगों के अंदर स्थित होती है, हमारे एब्डोमेन यानी पेट के अंदर स्थित होती है, अंगों में या हार्ट के चारों तरफ या अन्य अंगों के चारों तरफ, तो उसको हम बाहर से महसूस नहीं कर सकते। तोंद की अगर हम लोग साथियों बात करें तो हमारा ये जो पेट है, जिसको हम लोग स्टमक आम भाषा में बोलते हैं, दरअसल इसको एब्डोमेन बोला जाता है। इसमें 6 परतें होती हैं। पहली परत स्किन होती है। पहली परत स्किन के नीचे जो फैट होती है उसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। ये तेजी से बढ़ती है, तेजी से कम होती है, हिलाने पे महसूस होती है, और आमतौर पे जो इस तरीके की तोंद होती है वो पेयर शेप्ड यानी नाशपाती के आकार की होती है। फिर हमारे एब्डोमेन में, जैसा कि मैंने बताया, कुल 6 परतें होती हैं। पांचवी और छठी परत के बीच यानी हमारे एब्डोमेन के मसल के पीछे जो फैट होती है जमा, उसको हम लोग विसरल फैट कहते हैं। तो तोंद भी दो किस्म की हो गई साथियों, एक तो सबक्यूटेनियस और दूसरी हो गई विसरल फैट। और जैसा कि वीडियो के आरंभ में ही आपसे कहा है कि विसरल फैट ही हमारे लिए अन्य बीमारियों की जनक भी होती है। तो तोंद तो हमारी दो वजह से बढ़ रही है। एक तो हमारी हो गई सबक्यूटेनियस फैट जो जस्ट स्किन के नीचे होती है, हिलाने पे हिलती है, आमतौर पे पेयर शेप्ड होती है। और एक विसरल फैट जो कि एब्डोमेन की पांचवी और छठी लेयर के बीच में होती है, और एब्डोमेन यानी पेट के अंदर के जो अंग हैं, चाहे लिवर हो, स्प्लीन हो, आंतें हो, किडनी हो, उनके चारों तरफ जमा होती है, उसको हम लोग विसरल फैट कहते हैं साथियों। आपको बताया, एक सामान्य व्यक्ति में विसरल फैट अधिक से अधिक 10% होनी चाहिए। अब हमको कैसे पता चले हमें कितनी विसरल फैट है? तो आप अमेजोन पे जा सकते हैं, कई ऐसी जगहों पे जा सकते हैं जहां पर ऐसी मशीन आती हैं जो बॉडी फैट कैलकुलेटर का काम करती हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो शहर में बहुत सारी ऐसी अच्छी जगह हैं जहां आप जाइए, वहां कुछ पैसे चार्ज करेंगे और आपकी बॉडी की फैट एनालिसिस हो जाएगी कि आपके बॉडी में टोटल फैट कितना है, उसमें विसरल फैट कितना है और सबक्यूटेनियस फैट कितना है। तो विसरल फैट साथियों 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं हमारे एब्डोमिनल फैट को कम करने के बारे में, जिसके विषय में ये वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया है। एब्डोमिनल फैट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि विसरल फैट जो पांचवी और छठी लेयर के बीच में होती है वो बहुत स्टबर्न होती है, वो बहुत जिद्दी होती है, जल्दी नहीं जाती। आमतौर पे कहते हैं कि आप वजन कम करिए तो आपकी तोंद भी कम होगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। वजन कम करने से तोंद कम होती है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तभी आप कम करेंगे, अगर आपका वजन सामान्य है तो कम करेंगे तो आप पोषण का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वजन की कमी भी मेल न्यूट्रिशन में आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका वजन सामान्य होता है, जितना होना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार, लेकिन उनकी विसरल फैट बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को उतना ही खतरा होता है जो मोटे होते हैं
और उनमें विसरल फैट ज्यादा होती है, और उन लोगों में जो मोटे नहीं हैं, सामान्य वजन के हैं, उनमें विसरल फैट ज्यादा होने की वजह से खतरा हमारा उतना ही होता है गंभीर बीमारियों का। तो विसरल फैट हमारे लिए एक विलन है, हमारे लिए एक खलनायक है। हमको इसको किसी भी सूरत में कंट्रोल करके रखना है। आमतौर पे ये तोंद के चारों तरफ और कमर के चारों तरफ जमा होती है, और शरीर के अंदरूनी अंगों में, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक आपको, जैसा कि मैंने बताया, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि विसरल फैट हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उनकी फैट को कैसे कम कर सकते हैं। एक डॉक्टर शर्ली हार्ट हैं जिन्होंने काफी काम किया है, डॉक्टर मैरी हैं, उन्होंने एक टर्म बनाया है केओस, CHAOS। केओस का मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब कुछ बहुत गड़बड़ है। तो जो विसरल फैट है उसमें केओस का मतलब होता है C फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी हार्ट की डिजीज। फिर एच का जो मतलब आता है हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। ए का मतलब एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। ओ का मतलब ओबेसिटी माने मोटापा। एस का मतलब स्ट्रोक यानी दिमागी लकवा। तो विसरल फैट इतनी सारी चीजों को, रिस्क को बढ़ा देता है। इस वजह से भी विसरल फैट को कम करने की जरूरत होती है, कि उसको हमको कम करने के लिए। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। कई लोगों में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो जाता है और उनको डायबिटीज हो जाती है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की भी संज्ञा देते हैं। अब विसरल फैट को कैसे कम करें? तो विसरल फैट को कम करने का सबसे पहला चीज, अगर आपका वजन ज्यादा है तो जितनी कैलोरीज आपको प्रतिदिन लेनी चाहिए, आपको उन कैलोरीज को कम करना पड़ेगा। अब ये आप किसी भी अच्छे न्यूट्रिशन या डाइट स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं कि आपको प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए, और अपना डाइट प्लान डिजाइन करा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बेसिक आउटलाइन दूंगा। तो आपकी अगर वजन ज्यादा है तो आपको प्रतिदिन जितनी कैलोरीज चाहिए उनसे कैलोरीज कम लेनी पड़ेंगी। अब कैलोरीज में जब हम कटौती करते हैं तो किन चीजों में कटौती करें? आमतौर पे हमारी डाइट 6 चीजों से मिलकर बनती है। कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमारे सारे अनाज आ जाते हैं, चीनी आ जाती है, गुड़ आ जाता है, बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमको दिखते नहीं, जैसे दूध में होते हैं, दही में होते हैं, मीठे फलों में होते हैं, केले वगैरह में होते हैं। दूसरी चीज आ जाती है प्रोटीन। तीसरी चीज आ जाती है फैट, यानी वसा, जो तमाम किस्म के तेलों में होती है, जो हमको दिखती है, और बहुत सारी हमको नहीं दिखती, जैसे मेवा के अंदर फैट होती है, और भी तमाम जो हमारे सामान, जैसे पनीर है, पनीर के अंदर भी काफी सारी फैट होती है। तो ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, 3 मिनरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया। वाटर को पता नहीं क्यों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि वाटर भी काफी मात्रा में हम लोग सेवन करते हैं। लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, और दूसरा आ गया फैट। तो अगर हमको अपनी एब्डोमिनल तोंद कम करनी है, पेट की तोंद कम करनी है, तो साथियों गोल्डन प्रिंसिपल है, प्रोटीन में कोई कटौती नहीं। प्रोटीन मैं अपने पहले के कई वीडियोस में बता चुका हूं, अगर हमारा जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन हमको चाहिए। मेरा एक यूरिक एसिड पे वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं जिससे कि हम लोग प्रोटीन के इंटेक को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका वजन अगर 70 ग्राम है, 70 किलोग्राम है, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा नेट पे अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा ये कितना मुश्किल काम है कि कैलोरीज को कम रखते हुए हम 70 ग्राम प्रोटीन का सेवन करें। तो प्रोटीन को हमको कम नहीं करना, लीन प्रोटीन यानी ऐसा सोर्स है जिसमें केवल प्रोटीन है। जैसे मान लीजिए आप कहें हमको प्रोटीन खाना है, हम खूब सारा पनीर खाएंगे या हम खूब सारा मटन खाएंगे, तो उससे प्रोटीन तो मिलेगा, लेकिन बहुत सारे आपको फैट मिलेंगे, बहुत सारे आपको हानिकारक चीजें भी मिलेंगी। तो लीन प्रोटीन, जैसे अंडे का सफेद हिस्सा, उसमें केवल प्रोटीन होता है। जैसे सोयाबीन, उसमें केवल 54% भाग प्रोटीन होता है, बाकी फाइबर होता है। तो इन सारे सोर्सेज से हम लोग अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरा यूरिक एसिड वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे साथियों हम लोग आते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो आमतौर पे एक धारणा बनी हुई है कि जो भी तोन है, जो भी मोटापा है, वो फैट को ज्यादा लेने से बनता है, जबकि ये बात आंशिक रूप से सत्य है। साथियों, जो हमारे शरीर में फैट जमा होती है, खासतौर पे जो विसरल फैट जमा होती है, जो ज्यादा खतरनाक है, वो फैट यानी ऑयल खाने से नहीं बनती, वो अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी मीठे पदार्थों के सेवन से बनती है। होता क्या है, हमारी सभी कोशिकाओं को अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए
ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेल को जरूरत होती है तो इंसुलिन वहां पर जाता है। सेल इंसुलिन के कहने पे ग्लूकोज को अपने अंदर बुला लेती है और अपनी ऊर्जा संबंधित आवश्यकताएं पूरी कर लेती है। लेकिन मान लीजिए आपने बहुत सारा मीठा खाया तो सेल ने कुछ ग्लूकोज को अंदर बुलाया, बचा अभी ब्लड में है, तो दोबारा ब्रेन सिग्नल देता है पेंक्रियास को, और ज्यादा इंसुलिन निकलता है और अब ये जो हमारा ग्लूकोज है ये सेल के अंदर चला जाता है, ये एब्डोमेन की, पेट की पांचवी और छठी लेयर के बीच में चला जाता है, शरीर के अंगों के अंदर चला जाता है, जैसे लिवर में चला गया, और वहां पर ये ट्राइग्लिसराइड फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था, फैटी लिवर हो जाता है। तो विसरल फैट के लिए मुख्य रूप से साथियों जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट हमको कट करना है, कम करना है, बंद नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो कार्बोहाइड्रेट को एकदम विलेन मान के बंद कर देते हैं, जीरो कार्ब डाइट पे आ जाते हैं, वो कई किस्म के कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। उनके मस्तिष्क में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, ऐसा डैमेज जो सही नहीं किया जा सकता। एक आम तौर पे जो हमको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है वो आप मान के चलिए एक रेंज होती है 40 से 60%। तो अगर आप मोटे हैं, अगर आप में पेट ज्यादा निकला है तो आप लोअर साइड कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो आप 60% तक कार्बोहाइड्रेट यूज कर सकते हैं। 20 से 30% फैट या ऑयल और प्रोटीन जो है वो हमको बॉडी के 1 किलोग्राम में 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना है। तो साथियों, आपको जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको विसरल फैट कम करनी है, यानी एब्डोमेन के पांचवें छठे लेयर के बीच वाली फैट कम करनी है, पेट के अंदर के अंगों में फैट कम करनी है जो हमारे लिए घातक बीमारियों का कारण है, तो आपको विसरल फैट कम करने के लिए अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा। बहुत सारे छोटे छोटे, एक तो मीठा खाना बहुत कम कर दीजिए, शक्कर खाना बहुत कम कर दीजिए, गुड़ का सेवन करिए तो कम करिए, मात्रा में करिए। रोटी बनाते वक्त मैं अपने साथियों को सलाह देता हूं, मरीजों को सलाह देता हूं कि आधा हिस्सा उसमें सोयाबीन का आटा मिला लें, आधा गेहूं का आटा मिला लें, आधा सोयाबीन का आटा मिला लें, चौथाई गेहूं का आटा मिला लें, चौथाई आटा हम लोग मिला लें चने का। तो इस तरीके से रोटी भी हमारी तैयार हो जाएगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी कम हो जाएगा और प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी चीजें करके हम लोग कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते हैं फैट पर। तो फैट साथियों दो चीजों से मिलकर बनती है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड 3 किस्म के होते हैं, बल्कि 4 किस्म के होते हैं। एक ट्रांस फैटी एसिड, एक सेचुरेटेड फैटी एसिड, एक पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, एक मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये जो ट्रांस फैटी एसिड होते हैं ये हमारे शरीर के लिए जहर के समान होते हैं। जैसे पहले डालडा या वनस्पति आता था, वो एक ट्रांस फैट है। जितने भी प्रोसेस फूड हैं, चीज हो गया, ये जितने भी डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं, जैसे ये फिंगर चिप्स आ गए, पिज्जा का चीज हो गया या डोनट हो गया, ये जितनी भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं इन सब में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये शरीर के लिए जहर के समान है। तो कृपया करके आप बिग नो टू द ट्रांस फैट। महीने में एक चीटिंग डे आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज, हार्ट की शिकायत या लकवे वगैरह की शिकायत नहीं है, उस दिन आप अपना थोड़ा बहुत इन चीजों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। फिर आते हैं हम लोग सैचुरेटेड फैट। तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स होते हैं, मटन, चिकन, फिश, इन सब में सैचुरेटेड फैट होता है। मिल्क में सैचुरेटेड फैट होता है। एक अपवाद है, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल जो है वो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, लेकिन इनमें भी सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो ये सैचुरेटेड फैट भी हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं माने जाते। ये शरीर में हानिकारक लिपिड के लेवल को बढ़ाते हैं, लाभप्रद लिपिड के लेवल को कम करते हैं। अब हम लोग आते हैं प्यूफा यानी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और म्यूफा मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। साथियों, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद होते हैं। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी लाभप्रद होते हैं। एक डाटा मैंने आप लोगों के लिए बताया है कि अगर हम लोग सूरजमुखी की तेल की बात करें तो उसमें प्यूफा 66%, म्यूफा उसमें 24% और सेचुरेटेड यानी खराब वाला केवल 12% होता है।
मक्के के तेल की बात करें, जिसका आजकल बहुत विज्ञापन हो रहा है, 59% प्यूफा, 24% म्यूफा, 12% सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अगर हम लोग सोयाबीन की तेल की बात करें तो इसमें प्यूफा 38% होता है, लेकिन म्यूफा बहुत ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, 43%, और सेचुरेटेड फैटी एसिड इसमें मात्र 15% होता है। सरसों के तेल में भी म्यूफा बहुत ज्यादा पाया जाता है, 60%, प्यूफा भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, 21%, और जो हानिकारक सेचुरेटेड फैटी एसिड है वो मात्र 12% होता है। सोयाबीन की तेल की बात करें तो म्यूफा 43%, प्यूफा 38%, और सेचुरेटेड फैटी एसिड मात्र 15%। ऑलिव ऑयल की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा म्यूफा होता है 74%, और 8% इसमें होता है प्यूफा, और जो हानिकारक वाला होता है वो तकरीबन 17-18% होता है। तो ये कुछ, और पीनट ऑयल, मूंगफली के तेल की बात करें तो 46% म्यूफा, 32% प्यूफा, और 16 से 17% सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो कहने का मतलब, जिन तेलों में म्यूफा सबसे ज्यादा है या प्यूफा भी ज्यादा है, वो हमारे लिए लाभप्रद है। लाभप्रद का ये मतलब नहीं कि आप एक गिलास उनको रोज सेवन करने लगे, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, लेकिन 1 ग्राम फैट या तेल या वसा में 9 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप ज्यादा इनको सेवन करेंगे तो कैलोरीज ज्यादा बढ़ेंगी, आपका मोटापा बढ़ेगा। विसरल मोटापा तो कार्बोहाइड्रेट से बढ़ रहा है, इनसे आपका सबक्यूटेनियस मोटापा भी बढ़ेगा, और थोड़ा बहुत विसरल मोटापा भी आपका बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है पेट की तोंद को कम करने के लिए? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना है धीमे धीमे। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा, जितना भी आप फैट रिकमेंडेड है उसमें इनकी मात्रा को बढ़ाइए, सेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा को कम करिए, और जो ट्रांस फैट है उनको बिग नो, एक बड़ा नो कहिए, वो हमारे शरीर के लिए जहर के समान है। इसके अलावा पर्याप्त नींद ना लेना, स्ट्रेस होना भी हमारे लिए विसरल फैट को बढ़ाने का कारक बनता है। तो मेडिटेशन करिए, स्ट्रेस कम करिए, और साथ में नींद पूरी लीजिए, 7-8 घंटे की साउंड स्लीप लीजिए, तो आपको विसरल फैट कम करने में मदद मिलती है। लेकिन ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे। 30 मिनट अपने पसंद की, 40 मिनट कोई भी एक्सरसाइज चुन लीजिए। एक एक्सरसाइज पे मैंने वीडियो बनाया है, 30-40 मिनट वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो उस वीडियो का हेडिंग है मेरे यूट्यूब चैनल पे, डायबिटिक पेशेंट में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वो डायबिटिक ही नहीं, सभी रोगियों के लिए यूजफुल होती है। तो इन सब चीजों के साथ अगर आप अपनी एक्सरसाइज भी 30 से 40 मिनट रोज करेंगे, कैलोरीज अगर आप ओवरवेट हैं तो कम लेंगे, आपका वेट सामान्य है तो उतनी ही लेंगे, और अगर आपका वेट कम है तो कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ा देंगे। लेकिन राइडर क्या है? प्रोटीन की मात्रा को कम नहीं करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करेंगे। आपको बताया कैसे कार्बोहाइड्रेट विसरल फैट को बढ़ाता है, और फैट की मात्रा को भी नियंत्रित रखेंगे। और कैसे नियंत्रित रखेंगे फैट की मात्रा को? म्यूफा और प्यूफा वाले बढ़ाने हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड कम करना है, और जो आपके ट्रांस फैट हैं उनको हमको पूरे तरीके से मना करना है, उनको हमको नहीं लेना है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कैसे हम नापे हमारी विसरल फैट क्या है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, मशीन आता है। इसके अलावा वेस्ट हिप रेशियो से भी आप नाप सकते हैं। अपनी कमर नापिए, अपना हिप नापिए। वेस्ट हिप रेशियो मैन में 0.9 और विमेन में 0.85 से कम होना चाहिए। तो ये आपको मैंने बताया कि किस तरीके से बिना मशीन के हम नाप सकते हैं। देशी घी के विषय में आजकल काफी चीजें चल रही हैं कि पुराने जमाने में लोग देशी घी खाते थे और बहुत तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, इनका शरीर बहुत सॉलिड है, ये पुराने समय का देशी घी खाए हुए हैं। तो देशी घी के विषय में भी आप मॉडरेट अमाउंट खा सकते हैं, 1 से 2 चम्मच देशी घी अधिक से अधिक, क्योंकि उसमें भी करीब 55-56% सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। हालांकि एक स्टडी आती है, उस स्टडी में कहा गया है कि 2 किस्म के हमारे पास फैटी एसिड होते हैं, एक लिनोलिक एसिड और एक अल्फा लिनोलिक एसिड। इनका आइडियल रेशियो देशी घी में होता है, और ये आइडियल रेशियो हमारे फैट को, अच्छी फैट को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन वो मदद तभी हो पाएगी जब हम 1 चम्मच या 2 चम्मच देशी घी प्रतिदिन लेंगे। इससे ज्यादा लेंगे तो कैलोरीज बढ़ने लगेंगी और फैट भी बढ़ने लगेगा।
फैट पे बहुत सारी चीजें आती हैं कि कितने किस्म की फैट होती है, कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। इस पे हम लोग फिर अगले किसी वीडियो में बातें करेंगे। तो साथियों, आज हमने सीखा एब्डोमिनल फैट यानी तोन में विसरल फैट क्या होती है, और दूसरी चीज आपको मैंने बताया कि सबक्यूटेनियस फैट क्या होती है। आपको बताया विसरल फैट ना केवल हमको डिस्मॉर्फ करती है बल्कि बहुत किस्म के रोगों के लिए भी हमको करती है। क्योस नाम की चीज आपको बताई। आपको बताया कैसे डाइट और एक्सरसाइज के समन्वयन से, हाँ, इस प्रक्रिया में 6 महीने से 1 साल लगता है। तो इसमें घबराएं नहीं कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा, तोन कम नहीं हो रही। पेशेंस का काम है। आप 6 महीने 1 साल का रेजोल्यूशन लेके चलिए, प्रतिदिन इसको करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा पेट तो कम हो गया, तोंद कम हो गई, वजन नहीं कम हुआ। उनको बहुत ज्यादा घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, जब आप इस किस्म की डाइट पे आते हैं और 30-40 मिनट वॉकिंग के साथ साथ मस्कुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आपके मसल का वेट बढ़ जाता है। वो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है। तो उस मसल वेट की वजह से हमारा वेट नहीं कम होता। लेकिन अगर आपकी पैंट ढीली हो रही है, कमीज तोन पर कसना बंद हो गई है, तो ये सब अच्छे संकेत हैं साथियों। तो आशा करता हूं आप इन सब चीजों का पालन करेंगे, और इस वीडियो को शेयर करें अपने उन साथियों से जिनकी पेट निकला हुआ है। आजकल तो ये बहुत कॉमन समस्या है। थोड़ा बहुत मैं भी इससे पीड़ित हूँ, और इन चीजों को जिनको आपको बताया, इनको करने का प्रयास करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए।